बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और मनुष्यों पर एक भयानक असुर का आतंक छा गया था। उसका नाम था रक्तासुर। उसने कठोर तप करके वरदान पाया था कि कोई भी देवता उसे आसानी से पराजित नहीं कर सकेगा। रक्तासुर दिन प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और अन्य देवता परास्त हो गए। पृथ्वी पर चारों ओर भय और अंधकार छा गया। लोग मंदिरों में रो रो कर प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। देवता सभी मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, महादेव समाधि में लीन है। उनके पास माता पार्वती विराजमान है। देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभो, रक्तासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध की ज्वाला भी। उन्होंने कहा, जब अधर्म बढ़ता है तब उसका अंत निश्चित होता है। यह कहकर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। पूरा कैलाश कांप उठा। उनके जटाओं से गंगा लहराई और डमरू की ध्वनि गूंज उठी। डम 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 डमरू बाजे। रक्तासुर को जब पता चला कि शिव स्वयं युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो वह हंस पड़ा। कोई मुझे नहीं हरा सकता, उसने गर्व से कहा। युद्धभूमि में महादेव और रक्तासुर आमने सामने खड़े थे। आकाश में बादल गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी। देवता दूर खड़े सांस रोके देख रहे थे। रक्तासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से हजारों रूप बना लिए। हर दिशा से आक्रमण होने लगा। लेकिन महादेव शांत थे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र की अग्नि से असुर के सारे भ्रम जलकर राख हो गए। अब रक्तासुर ने अपना सबसे भयानक अस्त्र छोड़ा। धरती फटने लगी। पर्वत हिलने लगे। तब महादेव ने तांडव आरंभ किया। उनका हर कदम पृथ्वी को कंपा रहा था। तांडव की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि असुर की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अंत में महादेव ने अपने त्रिशूल से एक ही वार किया। त्रिशूल सीधा रक्तासुर के हृदय में जा धंसा। असुर धरती पर गिर पड़ा। मरते समय उसने कहा, प्रभो, मुझे क्षमा करें, मैं आपके शरण में हूँ। महादेव का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे मैं क्षमा करता हूँ। रक्तासुर की आत्मा को मुक्ति मिल गई। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने जयकार की, हर हर महादेव। महादेव ने सभी को संदेश दिया, अहंकार ही विनाश का कारण है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं। और फिर महादेव पुनः कैलाश लौट गए, समाधि में लीन हो गए।